गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है और कहा गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। चलिए सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि दे दी गई है, परिधि के सहारे हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे परिधि, किसकी परिधि है? देखिए परिधि ये नीचे की होती है। ठीक है, और वो ऐसी कैसी होती है? वृत्त के आकार की होती है। तो लिखेंगे परिधि, परिधि दे दिया गया है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी गई है h 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r और यहाँ पर कितना दिया गया 132, तो 2 पाई का मान हो जाता है 22/7। ठीक है, r और 132 जो भी कटते से काटेंगे। देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, तो ये कटेगा 22 एक अन्नम 22, अब 22 त्रिक को 66। ठीक है, और ये भाग से कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा। ठीक है, तो भाग से गुणे में जाएगा तो r की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या भी ज्ञात हो गई कि इसकी जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें पानी का आयतन निकालना, एक प्रकार से पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में, और कैसा बर्तन है? बेलनाकार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, और बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई r²h। ठीक है, और पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 22/7। r की वैल्यू देखिए दी गई है 21 गुणे 21 और h की वैल्यू दी गई है 25। इसे काट सकते हैं, 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, और इसका हम गुणा करेंगे। देखिए 25 3 75, इसका हम गुणा कर देंगे, और 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4 क्यों 42 4 46। और इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे, आप इसका आराम से गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 34.65 ठीक है, और ये किस में आ जाएगा? ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और इसमें कहा गया है कितने लीटर पानी, तो इसे हमें किसे बनाना? लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए सिंपल सा काम ये करना है, 34,650 में 1000 का भाग देना है। अब आप कहेंगे 1000 का क्यों भाग देना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और अगर आप लोग यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1000 गुणे से कहाँ चले जाएगा? भाग में बन जाएगा लीटर में। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 काटेंगे, 2 0 बचते, 2 अंक पहले क्या लगा देंगे? दशमलव, तो हो जाएगा 34.65 लीटर। इतना लीटर पानी इस बेलनाकार बर्तन में आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस
पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब केवल अंदर का व्यास, इतना केवल कहा गया कि कितना है 24 सेंटीमीटर है, ये कहा गया 24 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास यानी बाहर तक का जो भी व्यास है वो कहा गया कि 28 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई हम बोल सकते हैं कितनी है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहा गया है कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। कहने का मतलब एक प्रकार का पाइप कैसा, खोखला पाइप है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसमें लिखेंगे कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर यानी कि बाहरी त्रिज्या होगी। ठीक है, बाहरी त्रिज्या 28 बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो व्यास का हम लोग आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, त्रिज्या, यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर है आंतरिक व्यास। ठीक है, तो इसका भी आधा करेंगे तो आंतरिक व्यास आएगा 12 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पाइप कैसा है, एक प्रकार का खोखला पाइप है। अगर आप लोगों को दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं तो समझ जाइए कि पाइप कैसा है, खोखला पाइप है। तो लिखेंगे खोखले पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बराबर, हमें करना क्या है कि जो बाहरी पाइप है, बाहरी पाइप से अंदर वाले पाइप के आयतन को घटा देना है। तो हमें केवल ये वाला जो पाइप का जो आयतन है केवल इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, तो खोखले पाइप का आयतन बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब बाहर वाले आयतन से अंदर वाले पाइप के आयतन को घटा देंगे। यहाँ पर जो भी मिल रहा है उसे हम कॉमन करेंगे। देखिए पाई कॉमन है, एच भी कॉमन है, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 22/7, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, कैपिटल आर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 एकन्नम 7, 7 पना 35, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10, एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 होगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 गुणे घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 2 57, ये हो जाएगा 0। यानी इतना आयतन तो आ जाएगा केवल और केवल किसका, पाइप का आयतन। ठीक है, ये तो है सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पर कहा गया है कि पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है। तो लिखेंगे पाइप का द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान। तो हमें सिंपल सा करना ये है कि 5720 में हमें 0.6 का करवा देना है गुणा, और जैसे ही आप लोग 0.6 का गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 3432 ग्राम। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अथवा करके आप इसे किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, 3432 में 1000 का आप लोग भाग देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 1000 का आप लोग भाग देंगे
ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यानी 3.432 किलोग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, दोनों सही है। तो बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक है, और कहा गया पहले नंबर में लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें जो लंबाई कही गई है वो लंबाई दे दी गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई दे दी गई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी गई आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहा गया दूसरे नंबर में व्यास 7 सेंटीमीटर वाले लंब तीर आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है, ये एक बेलनाकार डिब्बा है जिसकी ऊंचाई तो कहा गया 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद व्यास कहा गया कि 7 सेंटीमीटर। ये टोटल व्यास 7 सेंटीमीटर। कहा गया किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता मतलब हमें आयतन ज्ञात करना है, दोनों के आयतन ज्ञात कर लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि किसकी धारिता ज्यादा है, किसकी धारिता कम है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए जो डिब्बा बना है कैसा बना है, घनाभाकार बना है, यानी घनाभ के आयतन का फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टिन के डिब्बे का आयतन। ठीक है, आयताकार टिन के डिब्बे की धारिता, और इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 15 है। तो गुणा करेंगे, देखिए 15 चौक 20 और 20 का 15 गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 0 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया आपके आयताकार या घनाभाकार डिब्बे का धारिता। अब हमें निकालना है बेलनाकार डिब्बे की धारिता। तो लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे की धारिता बराबर, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई का मान देखिए हमें रख देना है 22/7। r की वैल्यू देखिए यहाँ से हमें निकाल लेना है, व्यास 7 है, जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा 7/2 गुणे 7/2, ऊंचाई दी गई 15। तो देखिए 7 से 7 काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 9 2। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये 10 दिया गया। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 5 10। तो आपस में गुणा करेंगे, 11 × 7 77 गुणे 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 7 35 के 5 हासिल 3, 5 × 7 35, 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि किसकी धारिता अधिक है। धारिता किसकी है, बेलनाकार डिब्बे की धारिता ज्यादा अधिक है। कितनी अधिक है, 85 अधिक है। तो लिखेंगे अतः बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, दिया गया है 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 आधार की त्रिज्या, नंबर 2 बेलन का आयतन। ठीक है, और पाई का मान 3.14 हमें यूज में लेना है। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ही होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर हमें करना है, जो हमें दिया गया उसी का ही हम लोग यूज करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h दिया गया 94.2। ठीक है, तो 2π का मान हमें रखना 3.14, r की वैल्यू देखिए हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, बराबर हो जाएगा 94.2। इसका हमें करना है दशमलव हटाना है। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटेगा। इसका दशमलव हटाना है, 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव हटेगा। इस जीरो से इस जीरो काटेंगे। ठीक है, और देखिए 2 × 9 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट जाएगा और r बराबर आएगा 942/314। इसे आप काटेंगे 314 से, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, πr²h, ये फार्मूला होता है। देखिए r जो 3 आया है, r की वैल्यू कितनी है, 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। पाई का मान 3.14 दिया गया। ठीक है, 3.14, और उसके बाद r की वैल्यू आई है 3 × 3 h की वैल्यू दी गई है 5, तो हो जाएगा 3.14 × 3 × 9, 9 × 45। अब 45 का आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया और ये दूसरा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।